हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, जो आपका 24 अगस्त को वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 3 होने वाला है। तो सेट 2 तक अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट बनाएं, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है कृषि, क्या होगा, नहीं होगा। ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, डेयरी प्राथमिक क्षेत्र से, चीनी आपका क्या हो जाएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र से। तो बैंकिंग सेवा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या करा, सेवा दे रहा है, ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तो याद रखिए, कुम्हार और बुनकर और दिया सिलाई, ये सब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो वानिकी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, खनन भी है और आपका मत्स्य पालन भी है, लेकिन बैंकिंग जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्या बोल रहा है, तो प्राकृतिक उत्पादों का निर्माण, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, कोई भी आपको प्राकृतिक उत्पाद है, अगर उसको हम लोग विनिर्माण में बदलना चाहते हैं, उपयोगी वस्तु में बदलना चाहते हैं, तो कौन सा हेल्प करता है, द्वितीय क्रियाकलाप हम लोगों को करना होता है, मतलब उद्योग की मदद से किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ पे पाया जाता है। आगे देखते हैं, कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आपको कृषि हो गया, डेयरी हो गया, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2010-11 में उत्पाद के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था, संगठित, असंगठित, सार्वजनिक या सेवा क्षेत्र। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, दर्जी, कुम्हार, पर्यटन निर्देशक या फिर धोबी। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन निर्देशक हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। तो कौन सा आपका नहीं है, तो याद रखिएगा, संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है अगर बोलेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सब्जी विक्रेता, क्योंकि देखिए संगठित क्षेत्र में कार्यरत वकील भी है, डॉक्टर भी है और शिक्षक भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्या बोल रहा है, वर्ष 2010-11 में भारत का जीडीपी कितना था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख जो है करोड़ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्या बोल रहा है, यह किसी भी देश के भीतर या किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। आगे देखते हैं, रेलवे किसका उदाहरण है। तो याद रखिए, जो हमारा रेलवे हो जाएगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो याद रखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम टिस्को जैसे कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। तो टिस्को जैसे कंपनी के लिए लागू नहीं होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये नियम लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, तो कौन सा संबंधित है, तो याद रखिएगा, अगर जो खनन है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 में अगर आते हैं, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 दिन के भीतर। आगे देखिए, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान कौन सा आता है। तो प्रथम स्थान कौन सा आता है उत्पादन के उद्देश्य से, तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो स्थान हमारा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका पूंजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, सबसे पहला आपको प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर बोलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, आपका 200 जिलों में लागू किया गया है।
आगे क्वेश्चन क्या 18 क्या बोल रहा है, जब रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों कितने क्षेत्र में बांटा गया है, 1, 2, 3। तो याद रखिएगा 2 क्षेत्र में बांटा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जो राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया है, 150, 365 दिन या फिर 100 दिन या फिर आपका 200 दिन। तो याद रखिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 दिन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है, तो याद रखिएगा असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है। आगे देखिए भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया देश है, तो क्या है, तो याद रखिए कृषि है हमारा प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। आगे देखिए जीवन जो बीमा है कि एक गतिविधि क्या है, तो जीवन बीमा जो आपका है याद रखिएगा सेवा क्षेत्र में आ जाता है। आगे देखते हैं भारत में कितने देशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया है, तो याद रखिएगा आपको 150 आपको प्रदेशों में लागू किया गया। आगे देखें कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के क्षेत्र में उभरा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र सबसे मेन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जो किस क्षेत्र में प्राकृतिक से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है, तो कौन सा क्षेत्र काम आता है, तो याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र काम आता है। 26 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। अब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि बोलेगा तो याद रखिए चीनी बनाना हमारा द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि हो जाएगा। 27 में आइएगा अल्प रोजगार एक स्थिति है जहाँ लोग क्या होता है, तो याद रखिएगा जहाँ लोग अपनी क्षमता से कम काम कर पाते हैं। आगे देखते हैं 28 जो हमारा यहाँ पर होने वाला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित होती है, किसके आधार पर बांटा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर बांटा जाता है। 29 क्या बोल रहा है, किसी विशेष वर्ष उत्पादित देश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहते हैं। आगे देखते हैं 30 क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस गतिविधि है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 क्या बोल रहा है, जीडीपी वर्ष में 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो आपका 50 to 60% हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है, तो याद रखिएगा 2005 में लागू हुआ है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। पहली बार चैनल में है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर वीकली टेस्ट प्लस फाइनल एग्जाम सभी का तैयारी करवाया जाता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।